नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 का जो एग्जाम पैटर्न होगा उस पर चर्चा करेंगे। इस भर्ती के बारे में जो सूचना है मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए संक्षेप में सूचना, बहुत संक्षेप में अभी इस वीडियो में भी दे देता हूं। जैसे कि इसमें कुल 52,699 पद हैं और पिछले वीडियो में मैंने एक गलती कर दी थी, पुलिस कांस्टेबल के 4,811 पद बता दिया था, जबकि है क्या 41,811। बाद में मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा ये तो गलती हो गई, तो उसके लिए भूल सुधार करता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं। पुलिस कांस्टेबल के 41,811 पद हैं, पीएसी के 8,540 पद हैं, फायरमैन के 1,007 पद हैं, विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पद हैं। और जो अब तक इसकी फीस लगती थी 400 रुपये लगती थी। अब नए उसमें क्या होगा, वो जो विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो कंफर्म हो जाएगा। अभी मैं जो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ, ये जो अब तक होता रहा है और लगभग यही रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हो सकता है फीस थोड़ी बढ़ा दें, बाकी जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, एग्जाम पैटर्न सब वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, वही मैं बताऊंगा आपको। तो फीस जो है 400 रुपये हो सकती है या विज्ञापन आने पे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। योग्यता आप जानते हैं 10+2 है, वही रहेगी। पुरुष के लिए उम्र जो है 18 से 22 साल है और महिला के लिए सामान्य पुरुष 18 साल मिनिमम, 22 साल मैक्सिमम। महिला के लिए 18 साल मिनिमम और 25 साल अधिकतम। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब ये कि अगर आप ओबीसी पुरुष हैं या ओबीसी, एससी, एसटी पुरुष हैं तो आपको 27 साल तक आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। एज कब काउंट होगी, जिसका नोटिफिकेशन जुलाई के पहले जारी होता है, उसमें 1 जुलाई डेट दी जाती है। जो दिसंबर के बाद होती हैं वो 1 जनवरी दी जाती है। मतलब जुलाई से पहले वाली है, जुलाई तक उनका क्या है 1 जुलाई। तो इसमें मान के चलिए कि आपकी जो एज काउंट होगी 1 जुलाई से होगी। कंफर्म जानकारी तो विज्ञापन से ही हो पाएगी, लेकिन अभी के हिसाब से आप मान के चलिए कि 1 जुलाई को आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 22 साल। अगर आप पुरुष हैं तो, महिला हैं तो 1 जुलाई को आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं उत्तर प्रदेश के, दूसरे प्रदेश के अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। अर्थात आपको जो पुरुष हैं तो 27 साल तक इस परीक्षा को दे सकते हैं, महिला हैं तो 30 साल तक। परीक्षा की तिथि जो संभावित है साल के अंत में बताया गया, दिसंबर में हो जाएगी, दिसंबर तक हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि हो भी जाएगी, क्योंकि चुनाव है तो सरकार को कुछ ना कुछ लेके जाना है जनता के पास, नहीं तो जनता को जवाब क्या देगी, इसलिए उम्मीद कीजिए कि होगी। और एक अच्छी बात यह है कि ये परीक्षा हाइब्रिड मोड में होगी। हाइब्रिड मोड क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। इससे लगता है कि सरकार थोड़ा संवेदनशील है कि करप्शन ना हो, परीक्षा में धांधली ना हो। हाइब्रिड मोड की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है, मैं बता रहा हूं। आमतौर पर जब पेपर छप के आता, जैसे आप ऑफलाइन एग्जाम देते थे, वहां से क्वेश्चन बुकलेट आती थी, आप देखते थे, ओएमआर सीट पे भरते थे। तो इसमें क्या होता है, जहां से छपता है क्वेश्चन, वो जो पब्लिशिंग कंपनी है वही बिक जाती है और वहीं से पेपर बिक जाता है, पेपर आउट हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि नहीं, पेपर छपवाएंगे नहीं, सीधे कंप्यूटर पर आएगा, ऑनलाइन सेंटर में, वहां आप देखेंगे और आंसर देंगे। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होती है कि जो कंप्यूटर सेंटर होता है जहां आपका एग्जाम होता है, वो लोग भी बिक जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां से हैक कर लेते हैं। तो सरकार ने इसका तरीका ये निकाला है कि क्वेश्चन तो हम कंप्यूटर पर देंगे ऑनलाइन, लेकिन आंसर आपको कंप्यूटर पर नहीं देना, आपको ओएमआर सीट दिए रहेंगे और आप वहीं पर गोला बना देंगे उसमें, और ओएमआर सीट जमा हो जाएगी। तो इससे एक फायदा होगा कि जो पब्लिकेशन जो पेपर छापता था, वो जो वहां से पेपर आउट कर देता था, उस सिस्टम को सरकार ने काट दिया। दूसरा, जब आप कंप्यूटर पर जवाब देते थे
ऑनलाइन, तो हैकर हैक कर लेते थे, उसको भी काट दिया, आपको ओएमआर शीट पे दिया, ओएमआर शीट जमा हो जाएगी। लेकिन देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात, कलाकार लोग क्या करते हैं, लेकिन सरकार ने प्रयास किया है, इसके लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए। तो ये हाइब्रिड मोड यही है कि हाइब्रिड मोड में आपको परीक्षा देने में क्या होगा, क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा, कोई सेंटर निर्धारित रहेगा, उस सेंटर पर आप जाएंगे, आपके लिए कंप्यूटर रखा, वहां देखेंगे और आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, उसमें आप गोला भरते जाएंगे। और अब इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अब उसमें था कि बुक रेट देख करके आप पलट पलट के कर लेते थे, भर लेते थे, और आधा घंटा आपका भरने में समय आता था, तो भरने में समय तो अब भी जाएगा आपका। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये आप ले सकते हैं कि अभी से आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, आप जैसे तमाम यूट्यूबर हैं, तमाम वेबसाइट हैं, तमाम ऐप हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप उसमें देखते हैं, तो आप एक ओएमआर शीट ले के बैठिए, वहीं भरते जाइए, तो आपकी आदत पड़ जाएगी। नहीं तो अगर आप वहाँ जाएंगे एग्जाम में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी प्रैक्टिस करा रहा है कोई भी, तो कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल में देखिए, और जैसे देखता है बस देखिए और सीधे यहाँ काला करते जाइए, फटाफट फटाफट फटाफट। तो इससे आपको क्या होगा कि आदत पड़ी रहेगी अभी तक। तो इससे हाइब्रिड मोड से कुछ फ़ायदा हो सकता है और आपको परीक्षा में धांधली से बचत होगी, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, चूंकि नया पैटर्न है, तो आप वहाँ परेशानी में फंस सकते हैं। देखिए, कोई चीज़ दिखती आसान है, लेकिन जब आप उसको करिए तो उसकी जो कठिनाइयाँ हैं सामने आ जाती हैं। बिना करे आसान दिखती है। तो हाइब्रिड मोड है, नया नया है, तो कंप्यूटर पर आपका क्वेश्चन आएगा और ओएमआर शीट पर आपको सीधे भरते जाएंगे। अब वहाँ है तब पलट के भर लेते थे, यहाँ पलटने का सिस्टम स्क्रॉल करके यहाँ भी देख लेंगे, लेकिन बेहतर ये होगा कि अभी जो आप सेट बनाइए तो ओएमआर शीट लेके बैठिए, क्वेश्चन वहीं देखिए और फटाक से कर लीजिए। आदत डालिए इस तरह से, क्योंकि हो सकता है आप जैसे आप हिंदी का जीएस का तो कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा आपको पेन चलाना पड़े, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप कुछ ले करके बैठिए। फिर उसके बारे में जब नोटिफिकेशन आए तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और दूसरी बात ये क्या है, इसकी शारीरिक योग्यता क्या है। जो पहले थी, पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। पुरुष के लिए चेस्ट मिनिमम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अब इसका मतलब नहीं कि 79 ही रहेगा, 79 मिनिमम है। मान लीजिए किसी का चेस्ट 82 है तो उसका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, मतलब मिनिमम 79 है, 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। अगर 79 है तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 है तो 85 हो जाना चाहिए, 81 है तो 86 हो जाना चाहिए। ऐसे 5 सेंटीमीटर का फुलाव पुरुष की छाती में चाहिए। मिनिमम 79, फुलाने के बाद 84, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वो आपकी क्षमता देखना चाहते हैं कितना वर्किंग आपके लंग्स की कैपेसिटी है। महिलाओं के लिए ये नहीं है, वो नॉर्मल ये वाला मेजरमेंट नहीं है। दौड़ जो है रनिंग, पुरुषों के लिए 4800 मीटर अर्थात 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पूरा करना है, और महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में पूरा करना है। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट आपकी इस परीक्षा में हैं और कहाँ कहाँ से कितने नंबर आएंगे। तो पहला सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से कुल 38 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 1/4 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अर्थात अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, सही किया तो 2 नंबर, गलत किया तो आधा नंबर कट जाएगा, मतलब 0.5। 1/4 का मतलब यही होता है। बहुत जगह 0.25 लिखा है, कंफ्यूजन होता है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो आधा नंबर कट जाएगा, मतलब सही किया तो 2 नंबर मिला, गलत किया तो आधा नंबर कट जाएगा। आधा नंबर मतलब 0.5। अब देखिए, इसका फायदा भी है, नुकसान भी। इसमें जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आप कट ऑफ के नज़दीक हैं, अगर करेंगे तो हो जाएंगे, मतलब बॉर्डर पे पता नहीं हो कि ना हो, तो वहाँ थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं, 2-4 सवाल पे रिस्क ले लेंगे, भाई ये इसमें ये हो सकता है, हमें लग रहा है, तो उसको छोड़िए मत, कर देंगे, रिस्क लेकर के हो जाएगा। नहीं करें तो वैसे भी नहीं होगा, और कर देने होने का चांस है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि धड़ मार दीजिए। आप बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, आपको लग रहा है कि अब इससे आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतनी अब हमारा होगा भी नहीं, तो 4-6 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं।
वो क्वेश्चंस जिन पर आपको विश्वास है कि ये हो सकता है। और उसका तरीका ये है कि जिस ऑप्शन पर आपकी अंतरात्मा कह रही हो पहली बार में आपकी पेन चल जाए उसी पर टिक करना, ज़्यादा इफ बट नहीं करना। तो चलिए, सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न हैं जो 76 नंबर के हो जाएंगे, 76 मार्क्स के। सामान्य हिंदी से 37 प्रश्न जो 74 नंबर का हो गया। अब ये पैटर्न रहता है, एक आध प्रश्न इधर उधर कभी कभी हो जाता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मान लीजिए सामान्य हिंदी से 38 दे दिया और सामान्य ज्ञान 37 दे दिया, तो कोई इसमें इशू नहीं बनता है। लेकिन आमतौर पर सामान्य ज्ञान से 38 प्रश्न आएगा, सामान्य हिंदी से 37 प्रश्न, 74 नंबर हो गया। संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता 38 मार्क्स, 38 क्वेश्चंस 76 मार्क्स हो जाएगा। और मानसिक योग्यता बुद्धि तर्क क्षमता 37 क्वेश्चंस, कुल मिला के 74 नंबर का ये सवाल होगा। टोटल 150 क्वेश्चन और 300 नंबर, 300 नंबर का पेपर होगा। और इस बार के लिए जनरल की मेरिट में अनुमान लगा रहा हूं कि 225-30 से प्लस ही रख के चलिए। और 225-30 में जो कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे लोएस्ट बच्चे की होती है, जो कट ऑफ होता है उससे कम कोई नहीं पाया रहता है। तो आप हाईएस्ट करके चलिए, क्योंकि मैंने देखा, मैं भी कंपटीशन दिया हूं, आमतौर पर कामयाबी तभी मिलती है जब आपका 100% एक्यूरेसी होती है। सब में लगभग 100% करने की क्षमता, जब आप 100% की एक्यूरेसी लेके चलेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, आप सही जगह पहुंच जाएंगे। और आप 225 कट ऑफ को दिमाग में रख के चलेंगे तो फिर कट ऑफ से नीचे चले जाएंगे। आप टारगेट अपना 100% का बना के चलिए, डिसीजन वहां पहुंचने पर लीजिएगा। तो कितना करना है कितना नहीं करना वो तो वहां मालूम चलेगा। और अभी से आप लग जाइए। सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी मैं आपको अपने चैनल पढ़ाऊंगा, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि सामान्य हिंदी जो मैं पढ़ा दूंगा इससे बाहर नहीं आएगा। प्रैक्टिस आप कीजिए, प्रैक्टिस के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, वही सवाल घुमा के दे देगा तो भूल जाएंगे, फंस जाएंगे। तो प्रैक्टिस भी कीजिए, कॉन्सेप्ट भी रहेगा। और सामान्य हिंदी से जहां से प्रश्न आता है प्रायः मैं आपको बता सकता हूं, बता दूंगा। ज़्यादा मैं आपको समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपको ज़्यादा ध्यान देना है संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता, बुद्धि एवं तर्क क्षमता, अर्थात मैथ और रीजनिंग बोलचाल की भाषा में। इसको जिस ढंग से लिखा गया है सिलेबस में उस ढंग से थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन ये क्या कहते हैं, मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा मिले जुले लगते हैं, इसलिए जिस ढंग से बताया गया उस ढंग से बता रहा हूँ आपको। तो जो इस पर आपको ध्यान देना है, इस पर आपका गड़बड़ होगा तो दिक्कत होगी। क्योंकि आपके एग्जाम में भी जो सामान्य हिंदी सामान्य ज्ञान का प्रश्न होगा उसको एक बार में देख के टिक कर देना, सोचना ही नहीं है, इतना रटा होना चाहिए। और हिंदी की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मैं अगले वीडियो में इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा, और जो काफ़ी वीडियो तो मेरा बना हुआ है, जो नहीं बना होगा उसको मैं बना दूंगा। तो सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान की मैं जिम्मेदारी आपकी ले सकता हूं, अर्थात 50%, 150 नंबर, 50% जो मैथ और रीजनिंग उसको आप कहीं और से देखिए, तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसको मैं तैयार करवाने की जिम्मेदारी आपसे ले रहा हूं। और हाँ, एक चीज़ और, बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आई हुई है, 20 जून से उसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। मैं आपसे कहूँगा कि उसको भी भर दीजिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो, बिहार से हैं तो, देखो उत्तर प्रदेश बिहार वाले किसी को मना नहीं करते हैं, कोई भी स्टेट का आ सकता है, लेकिन कोई आता ही नहीं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो बिहार का भी भर सकते हैं, बिहार का तो उत्तर प्रदेश के भी भर सकते हैं। बस ये है कि अदर स्टेट में आप अगर कैटेगरी वाले हैं तो जनरल में ट्रीट किए जाएंगे, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा आपको। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा, अगर आप ये बिहार का भर देंगे, बिहार का फॉर्म भर रहा है, एग्जाम पहले होगा, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आपको लाभ मिल जाएगा कि कैसे कैसे वहाँ क्वेश्चन पूछा गया, कैसे कैसे फिजिकल हुआ, रनिंग हुआ, मेडिकल हुआ, ये सब चीज़ें जान जाएंगे, तो वो कमियां अपनी दूर कर लेंगे। और कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, 2-4 तो पक्का रिपीट होता, तो वो भी बेनिफिट मिलेगा। तो हम ये आपको बोलेंगे कि बिहार पुलिस का भर निकला हुआ है, उसको भी भर दीजिए, फॉर्म भरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जाए तो उसको भी भरिएगा। और इसके सिलेबस के बारे में सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के अगले वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद एक एक टॉपिक इसका मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस परीक्षा में कामयाब होंगे, हम इस वीडियो का बाकी पार्ट, इसका पाठ्यक्रम कहां से कैसा प्रश्न आता है वो ले करके अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।